13 मार्च की रात को पासदारान इनकलाब की तरफ से इसराइल के ऊपर एक ऐसा हमला किया जाता है और ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है इसराइल की फ़िज़ाई निगरानी का। और कुछ ऐसे इलाकों में जो उनका फ़िज़ाई निगरानी का जो सिस्टम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है पासदारान इनकलाब की वजह से। हर बंदा जानता है कि ईरान का जो इस वक्त एस्मेटिक वारफेयर है वो पूरी दुनिया में एक केस स्टडी जो है वो बन चुका है कि किस तरह छोटे छोटे हथियारों के साथ वो बड़े बड़े दफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही ईरान ने एक बड़े जवाबी ऑपरेशन के दौरान सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसकी वजह से इसराइल का ये निज़ाम जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाया गया। 13 मार्च की बात है कि 13 मार्च की रात को पासदारान इनकलाब की तरफ से इसराइल के ऊपर एक ऐसा हमला किया जाता है और उस हमले की जद में कहा यह जा रहा है कि इसराइल की जो फ़ज़ाई निगरानी का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद जो है वो कर दिया गया है पासदारान इनकलाब की तरफ से। अब इसका IRGC की तरफ से बयान जो है वो दिया गया और मुख्तलिफ जो बैन अवी जरीदे हैं, वेबसाइट्स हैं, ख़ासकर ईरानी जो मीडिया है उनकी तरफ से बाकायदा इस बयान को लिखा गया कि अब ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है इसराइल की फ़िज़ाई निगरानी का। और कुछ ऐसे इलाकों में जो उनका फ़िज़ाई निगरानी का जो सिस्टम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है पासदारान इनकलाब की वजह से, क्योंकि 13 मार्च की रात जो मिसाइल दागे गए इसराइल के ऊपर, उन मिसाइल की भी तफसीलात जो है वो उनकी तरफ से शेयर की गई है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो लगती है, तो इसलिए ये स्टोरी मैं आज आपको बताऊंगा। और इसमें स्टोरी में बाकायदा जो चीज़ें पासदारान इनकलाब की तरफ से कही गई हैं उसको प्रॉपर मैंने उनकी लाइनों को जो है वो तर्जमा भी किया, तो लिखा भी है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि पासदारान इनकलाब ने एरोस्पेस फोर्स के एक आला कमांडर ने जो ऐलान किया है, उनके मुताबिक ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ एक बड़े मिसाइल हमले में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और इस कार्रवाई से इसराइल का जो फ़ज़ाई निगरानी सिस्टम है वो तबाह बर्बाद किया गया और उसको नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद उसका कंट्रोल जो है वो अब ईरान के पास है। अब इस ख़बर को जोड़ें, अब इस ख़बर को आपने जोड़ना है। इराक़ में एक C-130 जहाज़ अमेरिका का वो तबाह होता है, कहा जाता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अब उसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हैं कि ईरान जो है वो कब से कोशिश कर रहा है कि जो इसराइल की जो फ़िज़ाई निगरान का सिस्टम है, जो रडार सिस्टम है, उसको तबाह किया जाए, उसमें खलल पैदा किया जाए। तो ये खलल जो है वो पैदा कर दिया गया और उससे पहले कुवैत में F-15 जहाज़ जो है वो गिराए जाते हैं। उस खबर को भी इसके साथ जोड़ें। अब हर बंदा जानता है कि ईरान का जो इस वक्त एस्मेटिक वारफेयर है वो पूरी दुनिया में एक केस स्टडी जो है वो बन चुका है कि किस तरह छोटे छोटे हथियारों के साथ वो बड़े बड़े दफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही जो ख़बर है, यही कड़ी हमें मिलाती है C-130 जो अमेरिकन जहाज़ है उसका, और उसके अलावा जो F-15 जहाज़ कुवैत के अंदर गिराए गए। कहा तो यही जा रहा है कि जो कुवैत का डिफेंस सिस्टम है उन्होंने गिराए, लेकिन कुछ सिस्टम में ऐसी हैकिंग कर ली जाती है कि जो ये ख़बर को जोड़ना जो है अगर उसको मुनासिब समझा जाए तो जो फ़िज़ाई सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह से इस सिस्टम को जो है हैक करके निज़ाम को नुकसान जो है वो पहुँचाया जा सकता है। अभी कल की बात है कि सऊदी अरब में भी इसी तरह कुछ जहाज़ों को नुकसान जो है वो पहुँचाया गया अमेरिकन एयरबेस के ऊपर। तो खैर अब इस खबर पर दोबारा आते हैं कि ये हमला कैसे हुआ, कौन से मिसाइल इसके अंदर दागे गए। अब इसमें जो उनके ब्रिगेडियर जनरल हैं IRGC के मजीद मूसवी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने एक बड़े जवाबी ऑपरेशन के दौरान सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिसकी वजह से इसराइल का ये निज़ाम जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाया गया। अब इन मिसाइल के बारे में उन्होंने क्या बताया है, जो इस वेबसाइट के ऊपर लिखा गया, जो इस बयान में लिखा गया, उनके मुताबिक उनके जो वार हेड का वज़न था तकरीबन 1 से 2 टन के दरमियान था और उन्हें इसराइल की तरफ जो है वो दागा गया। अब ईरान की तरफ से इस ऑपरेशन को नाइट ऑफ डेस्टिनी जो है वो कहा जा रहा है कि ये नाइट ऑफ डेस्टिनी का एक ऑपरेशन था जो रात गए शुरू किया और इसमें मुख्तलिफ मिसाइल जो है 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मार कर इसराइल का जो फ़िज़ाई निगरानी सिस्टम है उसको बाकायदा उन्होंने नुकसान पहुँचा। अब कहा जा रहा है कि ये ईरान अपने कंट्रोल में ले रहा है। अब इससे होगा क्या, अगर आप किसी भी मुल्क का जो फ़िज़ाई निगरानी सिस्टम है अगर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं तो आप अपने टारगेट्स पर अच्छी आसानी हासिल जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे? ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे जाते हैं उनको इसराइल के जो मीडिया है, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो ये कहते हैं कि उनको 70% तक आयरन ड्रोन के ज़रिए जो है उनका जो ड्रोन सिस्टम है
दिफाई सिस्टम, उसके तहत उनको तबाह कर दिया जाता है। अब अगर ये ईरान की तरफ से अगर दावा सच साबित होता है कि उन्होंने इसराइल की फ़िज़ाई निगरानी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उसमें खलल पैदा कर दिए, जिससे वो अब उनके मिज़ाइलों को रोक नहीं पाएंगे, तो इससे इसराइल को अब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसराइल जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं, वो इस बात का सबूत है कि इसराइल को ठीक ठाक ठेस जो है वो पहुँच रही है ईरान की तरफ से, पासदारान इनकलाब की तरफ से। अब क्योंकि हिज़्बुल्लाह भी उनके साथ है और मुख्तलिफ़ फोर्सेस जो हैं वो भी उनके साथ मिल चुकी हैं, ईरान पासदारान इनकलाब के साथ, ईरान की आर्मी के साथ, वो अब उस मैदान में उतरी हैं और वो लड़ रही हैं। तो इसी वजह से इसराइल अब जवाबी हमले करने के लिए जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना कि पागलपन का मुज़ाहरा जो है वो कर रहा है, तो वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ईरान के जो मिज़ाइल हैं वो अभी तक रुके नहीं, वो अभी तक मुसलसल इसराइल की फ़ज़ाई निगरानी को क्रॉस करते हुए जनाब वहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं जो उनके टारगेट्स हैं। अभी कल रात खबर आई कि उनकी मुख्तलिफ़ रिफाइनरीज़ और उनकी एयर बेसिस के ऊपर जो है वो ईरान की तरफ से हमले जो है वो किए गए, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ उसकी अभी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई। तो ये डेस्टिनी नाइट ऑफ डेस्टिनी का जो ऑपरेशन किया गया 13 मार्च को, इसमें 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और जिनका वज़न जो है 1 से 2 टन के दरमियान था। इसने इसराइल का जो फ़िज़ाई जो सिस्टम है उसको ठीक ठाक नुकसान जो है वो पहुँचाया। और इसी में ख़बर में ये भी कहा गया कि इस कार्रवाई के नतीजे में इसराइल के कुछ अहम फ़िज़ाई निगरानी और सर्विलेंस सिस्टम जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिए। कंट्रोल में मतलब अब ईरान जब चाहे उस जगह पे, उन इलाकों में, उन शहरों में हमला जो है वो किसी भी वक्त करेगा, तो उनके मिसाइलों को कोई रोक नहीं सकता। अब इस ऑपरेशन में ये भी कहा जा रहा है कि जो इसराइल की पूरी फ़िज़ाई सिस्टम है उसमें खलल जो है वो पैदा किया जा रहा है। अब आज़ादाना ज़राए से तो इसकी तहकीक जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन अब ईरान के जो पासदारान इनकलाब है, ईरान प्रेस टीवी है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस नतीजे के तहत अब फ़िज़ाई हदूद का हिस्सा जो है वो उसमें ईरानी हमलों को रसाई मुमकिन होगी। यानी कि जहाँ जहाँ उन्होंने ये सिस्टम तबाह किया वहाँ पर ईरान के मिसाइल जो है वो, उनका शाहिद ड्रोन, उनके बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, अब उनको कोई रोक नहीं सकता। हाइपरसोनिक और क्रूज़ मिसाइल को तो वैसे ही नहीं रोक पा रहे थे, उसका तरीक़ाकार जो ईरान की तरफ से अपनाया गया था वो डिफरेंट था। तो तुल हबीब के जो आसमान है वहाँ पर अब मिसाइलों के साथ जो है वो मज़ीद नज़र आएंगे। तो यही खबर हमें ये बताती है कि जनाब अब ईरान पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक 13 मार्च को डेस्टिनी ऑफ नाइट का ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ किया। तो उसी आगाज़ के तहत मशरिक़ वस्ता के अंदर और इसराइल के अंदर जो फ़िज़ाई सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचाया। तो फ़िज़ाई सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के कड़ियाँ जो है वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमें याद है कि हमने जो सिस्टम भारत के साथ जंग में इस्तेमाल किया था वो भी यही था कि टेक्निकल सिस्टम उनका तबाह बर्बाद करके जो है वो अपने जहाज़ अंदर घुसाएँ, वहाँ पे हमला कर दें, और यही हमारी फ़ोर्स ने किया था। अब वही जंग जो है वो टेक्नोलॉजी की जंग है कि अगर आप किस तरह से साइबर हमले आप करते हैं, साइबर हमले करने के बाद आप सिस्टम हैक कर देते हैं। अब ईरान ने उनका रडार सिस्टम, उनका फ़िज़ाई निगरानी का जो सिस्टम था उसको मुतासर करके अब उनका टारगेट ये होगा कि वो जब चाहें, जहाँ मर्ज़ी चाहें, वहाँ पे मिसाइल जो है वो दाग सकते हैं, और उसमें ईरान जो है वो कामयाब हो चुका है। और ये पासदारान इनकलाब ने बाकायदा इसका ऐलान किया कि अब इसराइल में जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे मिसाइल जो है वो दागा जाएगा, और वो बैलिस्टिक मिसाइल भी होगा, वो हाइपरसोनिक भी होगा, वो क्रूज़ मिसाइल भी होगा। शुक्रिया।